आज ये जो मारे मारे घूम रहे हैं, एक तरफ तो मोदी जी गारंटी देते हैं कि हम जो है सम्मान बहाल करेंगे। तीसरी लिस्ट जारी कर दी। एक सेकंड टोक रही हूँ आपको। समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। अब समझ में आ रहा है अभय दुबे जी क्या हो रहा है? 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, बदायूं से शिवपाल यादव उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के, यानी चचा जी का समझौता हो गया। कैराना से इकरा हसन उम्मीदवार बनाए गए हैं। वाराणसी से सुरेंद्र पटेल को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरी लिस्ट भी जारी हो गई। जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए अभय दुबे जी से। मैं अंजना जी यही कह रहा हूं कि ये लोग जो हैं ये धोखेबाज लोग हैं। ये पार्टियों में आपस में धोखेबाजी है, आपस में विश्वास नहीं है। एक तरफ तो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हम जो है सम्मान बहाल करेंगे, सम्मान देंगे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह साहब के रूप में भारत रत्न हो, और चाहे वो जो है कर्पूरी ठाकुर साहब के रूप में ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो, और चाहे कांग्रेस का ही पीवी नरसिम्हा राव हो। एक तरफ गारंटी है विश्वास की, बहाली की, मान सम्मान की। बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे देखिए अब लिस्ट पर बात करने दीजिए। लिस्ट जल्दी से। अगर बनारस से सुरेंद्र पटेल लड़ रहे हैं अभय दुबे जी, अजय राय वो तो बनारस से लड़ते हैं, आपके अध्यक्ष हैं अभी उत्तर प्रदेश के, पिछली बार भी वहीं से लड़े हैं। ऐसे में अब क्या होगा? इसका क्या मतलब है, क्या संकेत है? बनारस की लिस्ट निकाल दी साहब। समाजवादी पार्टी एक पृथक राजनीतिक दल है, उसको अपना अधिकार है, लेकिन जब समन्वय की बात होगी तो समन्वय हर हाल में होगा। अभी भी हम उम्मीद करते हैं। नहीं होगा तो 2004 में भी ये हुआ था, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से नहीं हुआ था, लेकिन पोस्टपोल अलायंस हुआ था। 335 सीटें हम सब लोगों की थी। तो जो लाइक माइंडेड क्यों धोखा दे रहे हो समाज को, पार्टियों को, देश को, और जो आपस में क्यों धोखा दे रहे हो? सच्चाई को बोला करो जनता करके, डरा मत करो आप। मैं बहन जी से भी कहता हूं, बहन जी डरिए मत आप, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कांग्रेस का कुछ नेता बहन जी के घर कुंडी खटखटा रहे थे, अंदर से आवाज आई कि दरवाजा नहीं खुलेगा, आप अपने घर चले जाइए। तो ये तो आपकी हैसियत है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आप डाका डालते हैं, लोकतंत्र को खत्म करते हैं। 2-2 बार आपने हमारे 6 MLA तोड़ लिए पैसे और बंदूक दिखा करके। तो यही आपका पंक्ति में खड़े हुए लोगों के साथ न्याय नहीं चाहते। ये छद्म वेश धारण करना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भुलावे में नहीं रहे। नहीं अभय जी, अभय जी नहीं होगा तो अभय जी, अभय जी आप शुरू में तो इस शो में बहुत गुस्से से आए थे सबको नैतिकता समझाने के लिए, लेकिन अब इसकी गंभीरता को समझिए जरा ठहर के। ये खबर बड़ी है। 5 उम्मीदवार जो अभी घोषित किए गए हैं ना, ये 5 उम्मीदवार नहीं घोषित किए गए हैं, ये आपको एक संदेश पत्र है, और संदेश पत्र में लिखा है कि आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस से लड़ते थे अजय राय जी, अब आप समझिए और संभालिए अपना। हमने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बनारस का घोषित करने के लिए ऐसा कोई उनका कैंडिडेट नहीं है जो वहां बहुत उनके लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट जगह थी। उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री वहां से जीत रहे हैं लगातार। ये आपके लिए संदेश पत्र है। अजय राय जी प्रदेश नहीं, संदेश साफ है। हम बड़े हृदय से व्यापक समन्वय के दृष्टिकोण से हैं। समाजवादी पार्टी अगर चाहती है तो अच्छा गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे। अजय राय जी उत्तर प्रदेश के बहुत मजबूत नेता हैं। 11 जिलों में लगातार पदयात्रा की, एक जन आंदोलन बड़ा खड़ा कर दिया। जैसे प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं आंदोलन खड़ा किया, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला था। सुनिए ना, हम कोशिश कर रहे हैं बड़े हृदय से, न टेलीविजन की डिबेट पे करेंगे, तो भयहीन होकर आप ही घोषित कर दीजिए कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोगों का कैंडिडेट सुरेंद्र पटेल है। यही है ना, अब यही है ना मामला, आप ही घोषित कर दीजिए। देखिए, हमारी ना टेलीविजन की डिबेट में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लड़ा पाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर, क्योंकि भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी है कि अगर गठबंधन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की आधी से भी कम सीटें उत्तर प्रदेश में रह जाएगी। हिंदी हार्टलैंड के 13 राज्यों की तो सरकार है ये। इनको पता है कि चरम पर इनका सांप्रदायिक उन्माद जो था उससे पोलराइज कर दिया। अब वो होने वाला नहीं है प्रधानमंत्री। अब तो काम के भरोसे वोट मांगने होंगे, किसानों के मुद्दे पर आपको वोट मांगना होगा, बेरोजगारी, अग्निवीर, आपने जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को पीछे धकेल के धन्ना सेठों को 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा दी। चुनाव उस पर भी कृपा करिए। गौरव जी जवाब दी सभी की बातों को। और मनीषा जी खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग पीछे चल रहे हैं सीट शेयरिंग में। इतना कहूंगा, मैं तो मनीषा जी से भी कहना चाहता हूं, पीछे चल नहीं रहे हैं, ये बचे ही नहीं है।
ये जो अभी आपने कहा था ना प्रेम पत्र आया है, राजनीतिक दल के प्रेम पत्र में क्या लिखा है? कुछ अखिलेश जी को आपको भी मालूम बोल है दीजिए। अजय राय ने क्या कहा था? चौधरी जी, कौन है अखिलेश? अखिलेश चौधरी जी ने कहा शांत करा एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। अभय जी गलत बात है। अभय जी हालत देखिए, फिर ऑडियो वीडियो बार बार म्यूट करना पड़ता है, अच्छा नहीं भैया। लगता। ऑक्सीजन, अरे इनहेलर दो भैया, इनहेलर, सांस रुक गौरव जाएगी। जी टॉपिक इनहेलर दो, मेरा बाईपास मशीन लाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। अरे बोल रहे बीच में, आप चुप नहीं करा रही है। 6-7 मिनट बोलते रहे। सीटें हैं इनकी 1 लोकसभा और 2 विधानसभा, और मिनट आपने दिए 6, और हम 64 सीटों वाले आपसे कृपा करिए, विनती है हमारी कर रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? सुनिए अब, देखिए मैं आपको बताता हूं, ये अखिलेश भैया ने जो प्रेम पत्र निकाला है तीसरा, इस प्रेम पत्र की विशेषता आपको बताता हूं। अजय राय को क्यों जवाब दिया मालूम है? अजय राय ने क्या कहा था याद करिए, जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो आज अखिलेश यादव ने कहा देखो बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होती है ताकत। ठीक है। दूसरी बात, इसकी विशेषता यह है, जितनी सीटें डिक्लेयर हुई हैं इसमें यादव परिवार के अक्षय यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, 3 तो यादव परिवार के ही लोगों को टिकट दे चुके हैं। अब आप मुझे बताइए ये किस बात का पीडीए है? अरे पीडीए वीडीए छोड़ो, कहो यादव परिवार पार्टी। ठीक है, यादव YPP, यादव परिवार पार्टी। तीसरी बात देखिए, समन्वय की बात हो रही थी, मैं समन्वय कैसा है, आज तीसरी लिस्ट की घोषणा हुई, 16 पहले, फिर 11 और आज जो भी आए हैं। अब इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ पूछा? नहीं पूछा। और एक तरफ घमंडिया इंडिया बुलाता है अपने आप को, I.N.D.I.A, और ये कहते हैं पीडीए। तो क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से कभी पीडीए सुना है? नहीं सुना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये एक दूसरे को इज्जत नहीं दे सकते हैं। आप याद करिए क्या बोला था खड़गे जी के बारे में बिहार में, वहां का जब इनका गठबंधन था तो आरजेडी के नेता थे, उन्होंने कहा खड़गे वड़गे, और कांग्रेस पार्टी कह रही थी अखिलेश कांग्रेस पार्टी को चिरकुट बुला रहे थे। आप मुझे बताइए, जनता को यह सब चाहिए या जनता को चाहिए नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व जो 2047 की विकसित भारत की एक दूरदर्शिता रखता है, जो अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि 100 दिन तक सोना मत, लेकिन सारे वोटर्स के पास जाके उनसे पूछो उनकी तकलीफ क्या है, उनको बताओ क्या काम किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं इनके पास समन्वय नहीं, लीडर नहीं, इनके पास नीति नहीं, विचारधारा नहीं, और हमारी टक्कर करेंगे। अंजना जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक बात और बोल दूं जल्दी से। अरे यूपी के लड़के सब कह रहे हैं, क्या 2017 में इस टूटी साइकिल पे जिसका टायर पंचर है, हवा नहीं है, और गुंडे लाके अफजल अंसारी जैसे हवा भरवा रहे हैं, साथ नहीं आए थे? 2017 में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में क्या हुआ? बसपा और सपा साथ आए, क्या हुआ? 64 सीटें हमारी आई। इसलिए ये मायने नहीं रखता है ये लोग साथ आ रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी वंशवादी हैं, और जनता इनकी राजनीति को नकार चुकी है। अब बदायूं तो वही सीट है, अनुराग भदौरिया। हो गया, ऑडियो नहीं जा रहा है, एक सेकंड, बारी लगातार बदायूं वही सीट है जहां पर पिछली बार धर्मेंद्र यादव हारे थे, चैनल पे भी बैठे, संघमित्रा मौर्य से हार गए थे। इस बार वो हारे तो इस बार चचा जी को दे दिया, शिवपाल यादव को बदायूं थमा दिया। देखिए म्यूजिकल ये अभी बात कह रहे थे साइकिल की, मैंने कहा वो साइकिल इतनी मजबूत थी, उस साइकिल पे बैठ के गए दिल्ली तक, तो बीजेपी ने देखा कि साइकिल पे आ रहे हैं, इसीलिए गेट खोल दी, तभी वो साइकिल से अंदर घुस गए। अरे कहीं भैया किसी दूसरे पे जाते तो गेट ही नहीं खुलती, तो कम से कम सम्मान करो, उसकी वजह से आप गेट के अंदर चले गए बीजेपी की। दूसरी बात, आप जब ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि वो जब उनके पास कोई रहता, अभी नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, मैं तो आज भी नहीं बोलूंगा नीतीश जी के बारे में, आज भी आगे भी रहेंगे, क्योंकि हमारे। अनुराग जी, आपका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आप सवाल जिनका जवाब देते ही नहीं है, या तो कविता लिखकर आते हैं जिसको पढ़ते हैं पेपर से, या कोई पोयम रट के आते हैं। आप लोग सवाल सुनते ही नहीं है, जवाब देने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैंने बदायूं पर आपसे सवाल पूछा, एक ही बात को रिपीट कर करके 1 घंटे, जरा ऑडियंस को भी समझिए ना, 1 घंटे एक ही चीज। नहीं, अब दोहराऊंगी नहीं, इतना टाइम नहीं है, हो गया। अभय जी,
कुल मिलाकर देखिए, अब ये संदेश उनके साथ है, क्योंकि आपने हाथ उठाया था। अभय जी जल्दी से बोलिए। बीजेपी बोल रही है यूपी में, बोलिए अभय जी। देखिए यूपी में लड़के जो है ना, उसका एक अर्थ हो रहे। यूपी में लड़े कौन थे? दो लोग। आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ा राजनीतिक वैमनस्य योगी जी और मोदी जी का पूरे देश ने देखा था। एक महीने टेलीफोन नहीं उठाए, सारे सोशल मीडिया साइट से फोटो हटा दिए थे प्रधानमंत्री जी के। क्यों बताइए ना, इससे बड़ी लड़ाई नहीं। और ये लड़ाई ये लोकसभा के चुनाव में परिलक्षित होगी। संजय निषाद पर नहीं बोलते, जिन्होंने भगवान राम के बारे में वो शब्द कहे कि मैं टेलीविजन पर कह भी नहीं सकता। जीतन राम मांझी के बारे में नहीं कहेंगे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को नकार दिया। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, सत्ता की मजबूरियां हैं, गले लगाइए, गले लगाइए। प्रतिपक्षी दलों को उलाना जल्दी से दो आदर्शों पर। मैं अंजना जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यही कहूंगा कि बगैर हाथ के साइकिल चलाने वाला आदमी गड्ढे में जाएगा। और मोदी जी का जो स्वरूप है इस समय, जो विजय रथ है, पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए हैं, मेरा मानना है कि अगर मोदी जी यहां से इशारा कर देते तो वहां भी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती। आप भारत को छोड़ दीजिए, क्या हो गया? भारत को छोड़ दीजिए। हमने तो एक ही प्रवक्ता बुलाया था बीजेपी का। नहीं, बीजेपी का नहीं। मैं जो मोदी जी को देख पा रहा हूं अखंड भारत के देशों में, जैसे मैंने देखा काले देश के एक राष्ट्रपति मोदी जी के पैर छू रहे थे। और 20